नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वो कभी भीड़ में सबसे आगे चलती थी, आज उसी की आवाज़ कोई नहीं सुनता। क्या आपने कभी सोचा है सपनों को छोड़ देने की चुप्पी कैसी लगती है? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, एक माँ के खामोश आंसू। अनीता रसोई में रखी चाय के कप को घूर रही थी। ये आज सुबह की 5वीं चाय थी जो उसने बनाई थी। बाकी कोई छू तक नहीं पाया था। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, गर्मी से नहीं बल्कि उस अदृश्य दिन के बोझ से जो एक बार फिर शुरू हो गया था। वो कभी यूनिवर्सिटी की टॉपर थी जिसकी फोटो अखबार में छपी थी, जिसे देश की सबसे बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला था, लेकिन उसने शादी के लिए वो सब छोड़ दिया, उस आदमी के लिए जिसे वो प्यार करती थी। लोग तालियां बजाते थे जब वो मंच पर बोलती थी और आज उसी के घर में उसकी आवाज कोई नहीं सुनता था। रितेश के साथ शादी एक सपना लगती थी। फूल, वादे और स्ट्रीट लाइट के नीचे की हंसी। तुम्हें कभी अपनी रोशनी कम नहीं करनी पड़ेगी, रितेश ने कहा था। लेकिन सपने अक्सर धीरे धीरे धुंधले हो जाते हैं। पहली सालगिरह पर अनीता ने उसके लिए अपनी यादों की एक खूबसूरत स्क्रैप बुक बनाई। रितेश मुस्कुराया, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हारे पास बहुत फुर्सत है। अनीता हंस दी। तब भी उसके अंदर उम्मीद बची थी। पहले बच्चे आर्यन के आने के बाद उसकी दिनचर्या बदल गई। सुबह सबके उठने से पहले उठना, आर्यन को दूध पिलाना, नाश्ता बनाना, कपड़े प्रेस करना, टिफिन पैक करना, सफाई करना और खुद को भी ठीक दिखने की कोशिश करना। और ये सब वो करती थी सबके उठने के पहले। लेकिन रितेश ने कभी इन सब पे नज़र नहीं डाली। फिर आई माया, उनकी बेटी। शुरुआत में माया उसकी परछाई सी थी, हमेशा उसके पीछे पीछे दुपट्टा पकड़े, हर बात में शामिल। लेकिन जैसे जैसे वे बड़ी हुई उसका व्यवहार भी बदलने लगा। अब वो अपने दिन की बातें नहीं बताती थी, जवाब सिर्फ सिर हिलाकर या कंधे उचकाकर देती थी। और सबसे दुखद, वो अब अनीता से उसी लहजे में बात करने लगी थी जैसा उसने घर में अपने पिता को करते देखा था। माँ, आप हमेशा डांटती रहती हो, क्यों आप हमेशा यही पुराने कपड़े पहनती हो? आपको ना कुछ नहीं आता इंस्टाग्राम वगैरह। आप मेरे फ्रेंड्स के सामने प्लीज़ कुछ मत बोलना मुझे बेइज्जत करने के लिए। अनीता चुपचाप मुस्कुरा देती और वहाँ से हट जाती। लेकिन इन बातों का असर उसे कहीं ज़्यादा गहरा महसूस होता था। एक शाम खाना बनाते हुए उसका हाथ जल गया। पैन उसके हाथ से गिरा और वो ज़ोर से चीख पड़ी। मायरा एकदम डर गई। रितेश दौड़ते हुए आए, मदद करने के लिए नहीं, डांटने के लिए। क्या कर रही हो अनीता? ज़रा भी ध्यान नहीं रख सकती? बच्चे डर गए हैं। अनीता चुपचाप फर्श पर बैठी, सर झुकाए हुए, हाथ में फफोले और आंखों से आंसू बहते हुए। मायरा, उसकी बेटी, अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए बोली, ये हमेशा ही ओवर रिएक्ट करती हैं। उस रात रितेश बोले, तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हो, कुछ पढ़ो या कुछ योगा कर लो, कुछ कर लो, पढ़ो। जिस औरत ने कभी किताबें ढूंढ ढूंढ कर पढ़ने की आदत थी, जिसके निबंध प्रतियोगिता जीतते थे, वो अब अपनी खुद की लिखावट तक नहीं पहचान पा रही थी। आर्यन अब उस पर हंसता था। माँ, आप कुछ करती तो हो नहीं, फिर थक किस बात के लिए जाती हो? एक बार पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में उसने टीचर से आर्यन की तारीफ करने की कोशिश की। आर्यन बीच में बोल पड़ा, माँ को कुछ नहीं पता है साइंस के बारे में। सब लोग हंस दिए। अनीता भी चुपचाप बस मुस्कुरा दी, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट गया। और फिर आया उसका जन्मदिन। उसने एक दिन पहले सबको याद दिलाया था, किसी से
तोहफे की उम्मीद नहीं थी, बस कुछ पल प्यार की। सुबह नाश्ते की टेबल पर वो फिर भी अकेली थी। न कोई केक, न कार्ड, न कोई हैप्पी बर्थडे। पर अनीता रोई नहीं, बस एक बचा हुआ मफिन लिया, उसमें एक मोमबत्ती लगाई और खुद से कहा, हैप्पी बर्थडे अनीता। रात को सबके सो जाने के बाद उसने अपनी पुरानी कॉलेज की डायरी निकाली। उसमें थे पुराने लेख, पेपर कटिंग्स और एक लेटर उसके प्रोफेसर का। अनीता, तुम वो दिमाग हो जो बदलाव ला सकता है। कभी खुद को इस दुनिया के लिए छोटा मत बनने देना। उसने उन शब्दों को छुआ जैसे उनसे फिर से कुछ जीवित हो जाएगा। आईने में खुद को देखा, थकी हुई आंखें, जल्दी में बंधे बाल और दाल के निशान का कुर्ता। कुछ पल के लिए वो खुद को ही नहीं पहचान पाई। न वो गुस्से में थी, न नाराज थी। वो बस अंदर से एकदम खाली हो चुकी थी। घर की चुप्पी में रसोई में अकेली बैठी अनीता अपने छठे कप चाय को थामे थी और उसके दिमाग में फिर से वही सवाल गूंज रहे थे। मैं उस लड़की से जिसे सब सराहते थे, उस औरत में कैसे बदल गई जिसे कोई देखता भी नहीं? क्या कभी कोई मुझे फिर से देखेगा? क्या यही है प्यार की कीमत? परिवार को खुद से ऊपर रखने की सज़ा? आज फिर उसके पास सवाल तो थे पर जवाब नहीं था। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।